नमो नमः। पिछली वीडियो में हमने शारदा संस्कृतम भाग 8 का छठा पाठ बुद्धिर्यस्य बलम तस्य किया। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्याणि एक पदेन उत्तर। आपको पता ही है एक पदेन उत्तरत का क्या अर्थ है। तो एक पद में उत्तर देना। तो एक पद में उत्तर देने के लिए पहले हमें प्रश्न सूचक शब्दों को देखना होगा। प्रश्न सूचक शब्द छांट लेते हैं पहले, जैसे कुत्र, के, क, किम, कस्य। अब इनके स्थान पर क्या आने वाला है हमें यह बताना है। तो सबसे पहले है शेर कहाँ रहता था। अब शेर कहाँ रहता था? एक वन में रहता था, तो इसलिए क्या लिख देंगे? एकस्मिन वने। अब अगर आप वने लिख देते हैं तब भी ठीक होगा, क्योंकि वने खुद ही एक वचन है। के भयाकुला आसन। कौन डरे हुए थे? सभी पशु डरे हुए थे। तो आप क्या कहेंगे? वन्य जंतवः, जंगली जानवर या जंगली जंतु। मूर्ख क्रुद्ध च क पंचत्वं गत। मूर्ख और क्रोधित कौन मृत्यु को प्राप्त हो गया? सिंह। शेर। सिंह प्रतिदिनं किम करोति स्म। शेर प्रतिदिन क्या करता था? जंगली जानवरों को मारता था। लेकिन यहाँ पर क्रोति स्म है, मार देता था और उनको खाता था। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? वन्य जंतून मारयित्वा खादनम। वन्य जंतून मारयित्वा खादनम का अर्थ हुआ जंगली जंतुओं को मारकर खाना करता था। सर्वे जंतव कस्य समीपम गता। सभी जंतु किसके पास गए? सभी जंतु किसके पास गए थे? शेर के पास गए थे, अपनी यही मुसीबत लेकर कि अगर हम एक एक करके आपके पास आ जाएं तो उनको लगा कि हम में से अगर एक एक करके जाएंगे तो वो सभी को नहीं मारेगा और रोज की रोज एक पशु ही मरेगा। इसलिए वो शेर के पास गए थे। आगे है सर्वे जंतव कम उपायम स्वीकुर्वन्ति। सभी जंतु क्या उपाय स्वीकार करते हैं? अब क्या उपाय स्वीकार करते हैं? तो उनको यही लगा था ना कि यदि हर रोज हम में से एक पशु स्वयं शेर के पास भोजन के लिए जाएगा तो वो अन्य पशुओं का वध नहीं करेगा। तो यही का यही आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे देखते हैं। यदि प्रतिदिनम अस्मासु एकः पशु स्वयमेव सिंहस्य कृते भोजनार्थं गमिष्यति
तरही स अन्ये पशूनां वधं न करिष्यति। वधं न करिष्यति। ये पूरे वाक्य में उत्तर है, परंतु अभी भी हमें इसमें से भी देना है। यदि प्रतिदिन हम में से एक पशु स्वयं ही शेर के लिए या शेर के पास भोजन के लिए जाएगा तो वह अन्य पशुओं का वध नहीं करेगा। तो उसके बाद आपको ये लिखना है, सर्वे जंतव एतम उपायम स्वीकुर्वन्ति। ये आपको लिखना है। इसके बाद कम हटा देंगे। आप नीचे भी कॉमा लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपने कॉमा लगा दिया तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर इतना ये उन्होंने स्वीकार करते हैं। ये पूरा वाक्य में ये चीज़ आ गई है। उसके बाद सर्वे जंतव स्वीकुर्वन्ति तक आप यहाँ से देखकर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, कहीं आपको गलती ना लगे, इसलिए ध्यान रखेंगे। कम छोड़कर बाकी सारा का सारा आपको लिखना है। आगे है, सिंह प्रसन्न मनसा किम अवदत्। अब शेर ने प्रसन्न मन से क्या बोला, ये देखना है हमको। शेर ने प्रसन्न मन से क्या बोला। शेर तो बहुत खुश हो गया था कि उसके पास बैठे बिठाए एक जानवर, एक जंतु रोज आ जाएगा, तो उसको लगा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो क्या करता है, यही कहता है कि यदि ऐसा है तो बहुत अच्छा है। तो देखिए क्या लिखेंगे। यदि, पहले ये पूरा लिख दें, सिंह प्रसन्न मनसा अवदत्। शेर ने प्रसन्न मन से बोला। क्या बोला, यदि भवताम एतद् अभिमतम् अस्ति। तर्हि एवमेव भवतु। यदि आपका ऐसा विचार है तो इस प्रकार ही हो। अगला है, शशक सिंहम आदाय कुत्र गत। खरगोश शेर को लेकर कहाँ गया। कहाँ गया था वो, कुएं के पास ले गया था। तो यही लिखना है आपने, शशकः सिंघम आदाय कूपम दर्शितवान गतः। खरगोश शेर को लेकर कुएं को दिखाने ले गया। सिंह कथम पंच त्वम गत। शेर कैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये कैसे हुआ था, क्योंकि जो कुएं में शेर था उसको उसने क्या मान लिया, वो दूसरा शेर है। तो क्या लिखेंगे, सिंह कूपे
स्वप्रतिबिंबम एव द्वितीय सिंहम अमन्यत। इसका अर्थ है शेर ने कुएं में छाया को ही दूसरा शेर माना। इसके बाद उसने क्या किया? तत मूर्ख सिंह तम द्वितीयम सिंहम मारयितुम कूपे अकुर्दत। पंचत्वं च गत। क्या अर्थ है इसका? शेर ने कुएं में छाया को ही दूसरा शेर माना। इसके बाद मूर्ख शेर ने उस दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूदा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये थे हमारे एक वाक्येन या पूर्ण वाक्येन उत्तरत। आगे है मंजूषात उचितम पदम चित्वा रिक्स्थान पूर्तिम कुरुत। मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान भरो। अब पहला है शनैः शनैः, धीरे धीरे। भविष्यति, होगा या होगी। अद्यैव, आज ही। अस्माकं, हमारा। गर्जन ध्वनि, गर्जना की आवाज या गर्जन की ध्वनि। तो पहला है डैश रक्षक एव असमान भक्षयति। डैश रक्षक ही हमें खाता है। अब हमारा रक्षक ही हमें खाता है, इसका मतलब अस्माकं। हमारा रक्षक ही हमें खा जाता है। अतः डैश गच्छामि, इसलिए धीरे धीरे जाता हूँ। ये जो था ना खरगोश, वो कहता है, क्योंकि उसे था कि वैसे तो मरना ही है, इससे अच्छा क्या करूँ मैं, प्रार्थना करके देख लेता हूँ। और इसलिए धीरे धीरे गया। वो धीरे धीरे जाने से उसको देर हो गई, फिर उसने मन ही मन एक कहानी गढ़ ली। तो इसलिए धीरे धीरे जाता हूँ। अहम डैश तम दुष्टम सिंहम मारिष्यामि, मैं आज ही उस दुष्ट शेर को मारूंगा। अद्यैव, कूपात डैश आगच्छति, कुएं से डैश आती है, गर्जन ध्वनि, गरजने की आवाज। भोजनार्थम कुत्रापि गमनस्य आवश्यकता न डैश, भोजन के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भविष्यति। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद को आधारित करके प्रश्न निर्माण करो। अब स्थूल पद पता लग ही रहा है, इसमें है सर्वे जंतवः। सर्वे जंतवः क्या है? प्रथमा बहुवचन है और पुल्लिंग है, इसलिए किम शब्द रूप प्रथमा पुल्लिंग बहुवचन देखना होगा। क्या होता है? क, कौ, के। तो सर्वे जंतव के स्थान पर क्या आ जाएगा? के। बाकी सारा आपको वैसे का वैसे लिखना है।
दुखी हृदयेन के उपायं स्वीकुर्वन्ति। अंत में प्रश्न चिन्ह। अब सर्वे जंतव के स्थान पर हमने केवल लिखा के। शशक शनै शनै गच्छति। खरगोश धीरे धीरे जाता है। स्थूल पद है शनै शनै। अब धीरे धीरे गच्छति की विशेषता है, अर्थात ये क्रिया विशेषण है। जब क्रिया विशेषण होता है तो आएगा कथम। शशक कथम गच्छति। खरगोश कैसे जाता है। अंत में प्रश्न चिन्ह। आगे है शशक कूप जले सिंहस्य प्रतिबिंबम दर्शितवान। कूप जले स्थूल पद है। खरगोश कुएं के जल में, खरगोश ने कुएं के पानी में शेर की छाया दिखाई। अब किस में दिखाई? कूप जले, अर्थात कुत्र, कहाँ दिखाई, या कस्मिन सप्तमी आ जाएगी। शशक कुत्र अथवा कस्मिन दोनों आ सकते हैं। सिंहस्य प्रतिबिंबम दर्शितवान। अंत में प्रश्न चिन्ह। आगे है सिंह चिंतयति एतत् तु उत्तमं कार्यम अस्ति। अब यहाँ पर स्थूल पद है सिंह। कौन सोचता है यह तो श्रेष्ठ कार्य है। शेर के लिए आया ना, तो क चिंतयति क चिंतयति, यहीं से ही देखना है आपको। केवल सिंह के स्थान पर क, बाकी ऐसे का ऐसे लिखना है। ये त है। एतत् तु उत्तमं कार्यम अस्ति। अंत में प्रश्न चिन्ह। आगे है सिंह प्रतिदिनं यथेच्छया वन्य पशून् खादति स्म। अब यहाँ पर है स्थूल पद वन्य पशून्, द्वितीया बहुवचन। तो द्वितीया बहुवचन है ये पुल्लिंग में, तो क्या आ जाएगा? कान। सिंह प्रतिदिनं यथेच्छया कान खादति स्म। किनको खाता था? ये थे हमारे प्रश्न निर्माण स्थूल पदों का ध्यान रखते हुए। अभी भी किसी को यहाँ पर कठिनाई आती है तो इसमें एक अलग वीडियो है, संस्कृत में प्रश्न निर्माण कैसे करें, आप वहाँ से भी कर सकते हो, समझ सकते हो। आगे है घटनाक्रमानुसारेण वाक्यानि पुनः लिखत। पाठ को पढ़कर घटनाक्रम के अनुसार वाक्य द्वारा लिखो। अब कहानी में जो जो घटना पहले हुई वो पहले आ जाएगा वाक्य, और उसके बाद में आएंगे। जो वाक्य बाद के हैं तो बाद में आएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो है एक वन में एक शेर रहता था। अब सबसे पहले तो पंक्ति यही आएगी, इसका मतलब सबसे पहली पंक्ति है ये। देखो, अतः उच्यते बुद्धिर यस्य बलम तस्य, इसलिए कहा जाता है जिसकी बुद्धि उसका बल। ये अंत में कहा था। तो कितनी पंक्तियां हैं? 6 पंक्तियां हैं। तो ये आ गई हमारी
पहले नंबर पर और ये आ जाएगी छठे नंबर पर। दूसरे नंबर पर देखते हैं अब कौन सी आएगी। पहले हम अर्थ जान लेते हैं। क्रोध स्वर से बोला, किस लिए विलंब से आए हो। जब खरगोश देर से आता है तब वो पूछता है। मृत्यु के भय से वन्य जंतवा भयाकुला आसन, मृत्यु के भय से जंगली जंतु डर गए थे। अब ये भी आ सकता है, इससे पहले देख लेते हैं कहीं और तो कोई पंक्ति नहीं है। ते सर्वे सिंह समीपम गत्वा सर्वाम वार्ताम अकथ्यन, उन सब ने शेर के पास जाकर सारी बात कही। ये तो बात की बात है। सिंहम मार्येतुम कूपे अकुर्दत ततः पंचत्वम च गत, शेर को मारने के लिए कुएं में कूदा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये शेर की ही बात हुई है कि उसने दूसरे शेर को मान लिया था। जो कुएं में था उसको दूसरा शेर मान लिया था, तो उसी शेर को मारने के लिए कुएं में कूदा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये तो इससे पहले आएगी ये वाली पंक्ति, क्योंकि मर गया था उसके बाद ही ये कहा गया कि जिसकी बुद्धि उसका बल। तो दूसरे नंबर पर आएगा हमारा, मृत्यु के भय से वन्य जंतवा भयाकुला आसन। और तीसरे स्थान पर आएगी क्रोध स्वरेण। नहीं, ये भी बाद में आएगी। वे सब शेर के पास जाकर अपनी बात कहने लगे, ये आएगा तीसरे स्थान पर। और क्रोध स्वर से वो बोला, किस लिए देर से आए हो। फिर हम करेंगे, एक बार फिर से समझ लेते हैं और साथ साथ लिख लेते हैं। एक वन में एक शेर रहता था, तो एकस्मिन् वने एक सिंह वसति स्म। दूसरे स्थान पर, मृत्यो भयात् वन्य जंतव भयाकुला आसन, मृत्यु के भय से जंगली जंतु डर गए थे। ते सर्वे सिंह समीपम गत्वा सर्वाम वार्ताम अकथ्यन, उन सब ने शेर के पास जाकर सारी बात कही। क्रोध स्वरेण उवाच, क्रोध स्वर से यानी क्रोधित स्वर से, गुस्से से वह बोला, किमर्थम विलंबेन आगतो असि। किस लिए देर से आए हो। सिंहम मार्यतुम, शेर को मारने के लिए, कूपे अकुर्दत, कुएं में कूदा, ततः पंचत्वम च गत, और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अतः उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल। आगे है, पाठात विलोम पदानि चित्वा
पदानां पुरतः लिखत। पाठ से विलोम पद चुनकर पदों के सामने लिखो। अब पाठ में ही आए हैं इनके विलोम पद, आप स्वयं पहले प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से देख लेंगे। सुखी, अब सुखी का आया है, पाठ में ही आया है दुखी। समयेन, समय से, विलंबेन, विलंब से गया था ना खरगोश, तो इसीलिए विलंबेन, समय से, देर से। सौभाग्यम, दुर्भाग्यम, सौभाग्यम मतलब अच्छा भाग्य, दुर्भाग्य बुरा भाग्य। प्रदाय का अर्थ होता है देकर, तो आदाय लेकर। गुण, गुण, दोषः, दोष। प्रसन्न, प्रसन्न अथवा खुश, क्रुद्ध, क्रोधित हुआ। अब प्रसन्न, प्रसन्न खुश हुआ हुआ वह, और क्रुद्ध क्रोधित हुआ वह, तो ये आप विशेषण के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो। तो प्रसन्न का विलोम पुस्तक में ही आया है, पाठ में ही आया है क्रुद्ध। तो इस तरह से आपके पाठ के अभ्यास की समाप्ति है। अगर फिर भी कोई कठिनाई का सामना करना पड़े तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।